हृदय में स्वरूप राम है, हृदय में राम का रूप है। और नाभ्यंतरे ब्रह्म राम है, और नाभि में ब्रह्म राम है। इसी शिव के मुंह का जो राम है, जो नाम है, इसी को गुरु नानक ने ले लिया, सिख धर्म बन गया। जो नाभि में राम है उसको क्रिश्चियन और मुसलमानों ने ले लिया, और जो हृदय में राम है उसको लेने की शक्ति किसी को नहीं हुई। कहा कोई बात नहीं, तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रख लिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। निकलते गए, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। सुंदर घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग ने ले लिया। अंत में महालक्ष्मी निकली। सॉरी, अमृत निकला। वो कथा आप जानते हैं। अंत में महालक्ष्मी निकली। अब महालक्ष्मी को देख के सुंदर स्वरूप, आकर्षक चेहरा, सुडौल शरीर, तेजमय नेत्र, हाथ में कमल फूल, अब सब हमसे ब्याह करो, हमसे ब्याह करो। सब बड़े बड़े राक्षस आ गए हैं। महालक्ष्मी कहा कि जो हमको नहीं चाहेगा उसी से मैं ब्याह करूं। अब तो सबने कह दिया था हमसे ब्याह करो, हमसे ब्याह करो, हमसे क्या ब्याह करो। अब वो कौस्तुभ मणि की माला लेके घूम रही है। भगवान ने क्या किया कि पीताम्बर ओढ़ के सो गए। अब घूमती घूमती लक्ष्मी वहां गई। कहा ये गजब आदमी है, मैं महालक्ष्मी, सब प्रकार के धन मेरे पास, और ये चादर ओढ़ के सोया है। जरूर इसको मुझे चाहता नहीं है। चादर खींचा तो लीला, प्रभु की लीला कौन जानता है। चादर खींचा और जोर से। अंत में लक्ष्मी कहती है तुम मुझे मत चाहो, मैं तुम्हें चाहती हूं, जल्दी चादर हटाओ। चादर हटाया और लक्ष्मी नारायण को वरण किया। आयुर्वेद की औषधि निकली, धर्मंतरी को मिल गया। समुद्र मंथन से इतने निकले। अमृत में झगड़ा हुआ तो भगवान खुद मोहिनी रूप में अवतार ले लिया। और राक्षस को तो कुछ ज्ञान होता नहीं, अमृत देवता को मोहिनी रूप बन के भगवान ने दिला दिया। सर्वत्र
प्रार्थना होने लगी, देवताओं को फिर यश कीर्ति धन सब प्रभु की कृपा से मिल गया, क्योंकि दुर्वासा ने कह दिया था साक्षात भगवान ही तुम्हें कुछ कर सकते हैं, तुम लोग अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते हो। सब देवता और भक्त हैं गाने लगे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण ना बोलो नारायण। धीरे धीरे चल करके राजा बलि से हम लोगों ने दान देना सीखना चाहिए। कर्ण से दान देना सीखना चाहिए। अपने तप दान त्याग के प्रभाव से राजा बलि तीनों लोक में छा गया। तीनों लोक में इंद्र भी उसके त्याग के सामने मच्छर हो गए। दान की शक्ति, दया की शक्ति, शुद्धता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति साफ लिखा है कि राजा बलि के हाथ में ही दान आके बस गया था। राजा बलि के हृदय में दया आके बस गई थी। हमें दया बुलाना पड़ेगा, दान करने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन राजा बलि के हाथ में ही दान ही बस गया था। अरे दान की एक अपनी घटना बता दें आपको, बुरा मत मानिएगा। एक सम्मेलन हो रहा था, रात को मैंने सोचा कि कल 100 रुपये दान दूंगा। मैंने 100 रुपये, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, क्षत्रिय स्कूल था, वहीं एक फंक्शन हो रहा था। हेडमास्टर जगन्नाथ सिंह ने अनाउंस किया था कि जितना हो सके इसमें देना, ये कल्याण के काम में लगे। मैंने सोचा 100 रुपया दूंगा। हम 100 रुपया व्यवस्था भी किया, 10 रुपया चाची से, 10 रुपया माँ से, 20 रुपया बुआ से, 5 रुपया उससे। एक बार 100 रुपया कौन दे, 2 थप्पड़ दे देता। 5 रुपया घटा तो एक दोस्त से 100 रुपया लेके गया। देखो कि 100 रुपया देंगे। वहाँ गया तो देखा कि 10 रुपया 5 रुपया से ज़्यादा तो कोई दे ही नहीं रहा है। अब देख, भावना था 100 रुपया देने का, वहाँ मानसिकता हुई कि ये तो 5, 10, 15 दे ही रहे। दुर्भावना हुई कि धीरे से मुट्ठी बांध के धीरे से ऐसे 10 रुपये दे दो और भाग जाओ। और वही किया। ऐसे धीरे से मुट्ठी, ऐसे कोई देखे नहीं है कि 10 रुपया है कि 1 रुपया है कि 100 रुपया है। धीरे से ऐसे रख के ऊपर से प्रणाम, ऊपर से मन तो विकार से भरा था ना, प्रणाम करके चल दिया। 3 घंटा बाद आके फिर अपने ही मन को अपने समझाया कि इस रुपये में बरकत नहीं होगा। फिर जाके दिया। ये आज के दान की स्थिति जब मेरी है,
तो तुम इस थाली में भगवान के चरण में अगर 5 रुपए डालती हो तो बहुत बड़ा काम करती हो। लेकिन राजा बलि के तो दान धर्मस्ते वसंति, उसके हाथ में ही दान ही बच गया था। हमें दान को बुलाना पड़ता है, बुला के दान देना पड़ता है, और उसका तो हाथ ही दान ही हाथ था, हृदय ही दया थी। हमें कहना पड़ता है कि भाई 2000 रुपये दो, 200 रुपये दो, 5 रुपये दो, ये दो वो दो, बुला के। उसके दान की शक्ति से भक्ति और धर्म दोनों घबरा गए, हर देवता घबरा गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अरे भगवान विभिन्न आकृतियों में आते रहते हैं, हम पहचानने में विलंब करते हैं। मुकुर मलिन रुनयन वीना, हृदय अंधा और नयन गंदा। मुकुर मलिन, मुख मलिन, मुकुर मने भाव अंधा तो नयन अंधा। भाव शुद्ध हो और नयन भक्तिमय हो तभी तुम भागवत कहला सकते हो। हमने देखा कि जिसने हमें पकड़ा उसका हृदय उदार है, वो घर बेच के भी भागवत सुनेगा। दृष्टि प्रकाशमय है, भक्तिमय है। और यहाँ आज एक आ गया, पता नहीं, बड़ा प्रेम से मिला, प्रसाद लिया, कहा कैसे कैसे क्या दान देना है। हमने कहा जैसे जैसे तुम्हारा मन करे वैसे वैसे दान देना है। तब वही हमको पाने लगा, वो हम तुमसे नहीं कहेंगे। हमने कहा हाँ, आपने हमें ज्ञान दिया, भागवत से ज़्यादा आनंद दिया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये 25 रुपये लीजिए और जाइए। तो भगवान बोले अच्छा, बलि राक्षस है, लेकिन सबसे पहले वो ब्राह्मण को दान देता है। कितना दुख है, सच्चाई को हम छुपाते जा रहे हैं। आज हमारे लड़के सत्य नाम को छोड़ देते हैं और दिए हुए नाम को याद करते हैं। किससे पूछो क्या नाम है, तो विनोद, मनोज, ये नहीं कहते विनोद अग्रवाल, मनोज पांडे, श्री, ऐसे सब असत्य में डुबकी लगाते जा रहे हैं। भगवान कभी तुम अमेरिका जाना, अगर जाने का मौका मिले तो अमेरिका में एक मियामी जगह है, शास्त्रों में उसको मयामी बोलते हैं। राजा मय ने उसे बनाया था। तो पहले शास्त्र में उसका नाम है मयामी, जिसे आप न्यूयॉर्क कहते हैं, उसे पद्म पुराण में नवनीत नगर कहते हैं, जिसे रावण का ससुर अहिरावण ने बसाया था।
तो जब मियामी जाओगे तो मियामी और क्यूबा 165 माइल का समुद्र का रास्ता है। क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन मैं गया हूं। तो मियामी से क्यूबा जाने के रास्ते में एक पर्वत है, वो बड़ा झाड़ीदार पर्वत है। उस पर्वत का नाम है वाणमन, जिसको संस्कृत में कहते हैं बामन पहाड़। हम जब पहली बार वहां गए तो वहाँ एक ब्राह्मण ही मिले अपने इंडिया के, जो 60 वर्षों से उस पहाड़ पर है और भिक्षा मांग के खाते हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारे बड़े 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 मित्र हो गए हैं तो पूज्य, क्योंकि उस आसुरी वृत्ति के देश में और अंग्रेज से भिक्षा मांग के खाना और अपने बनाना ये मामूली काम नहीं। कभी देखो, कभी पता नहीं वो मौका आएगा ना आएगा, लेकिन बोले हैं कि अगले कुंभ में आप कहते हैं इसलिए मैं आऊँगा, नहीं तो हम तो 30 वर्ष से इस पहाड़ को छोड़ के अमेरिका में भी कहीं नहीं गए। उनकी बहन है, वो कभी कभी आती, तो वो हमको सब इतिहास दिखाए जो ओरिजिनल अमेरिकन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। रेडिटियन से, प्राचीन आदिवासी से कुछ किताबें वो ले करके वो रखे हुए। ये तो भारत का काम था कि दुनिया भर में जाकर के, और जो सनातन धर्म के प्राचीनतम हिब्रू लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में, कुछ पता ना पटी लैंग्वेज में जो शास्त्र हैं, क्योंकि धर्म तो पूरे दुनिया में एक ही था, सनातन। बाद में बहुत से संप्रदाय धर्म हो गए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जिसका जन्मदिन नहीं होता उसे धर्म कहते हैं, और जिसका जन्मदिन होता उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय व्यक्ति चलाता है। नानक ने सिख धर्म चलाया, संप्रदाय। जैन धर्म संप्रदाय, बौद्ध धर्म संप्रदाय, क्रिश्चियन धर्म संप्रदाय, इस्लाम धर्म संप्रदाय। संप्रदाय कहने का मतलब ये नहीं कि हम उसका आदर नहीं करते, लेकिन हम यह मान के आदर करते हैं कि परम धर्म से निकले हुए बहुत से धर्म हैं। भगवान कहेगा, अच्छा मैं ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने जाता हूं। परीक्षित ही कहेगा, अरे भगवान और दरिद्र बन के और भिक्षा मांगने चले, ये बात समझ में नहीं आती। घूमते घूमते भगवान कश्यप ऋषि के पास, कश्यप ऋषि एक ही उपदेश देते थे धर्म के भक्तों को, भगवान के भक्तों को। विचरण तृप्ति पुण्य खंडे, अरे नर नारी, कभी तुम्हें घूमने फिरने और विचरण करने का मन करे तो तीर्थ और शुभ भूमि पर जाना, इधर उधर घूमने का प्रयास मत करना। भगवान वहां गए।
कुशल मंगल पूछे, आज की तरह कुशल मंगल नहीं पूछे। क्या पूछे, देखो क्या पूछे, क्यों उदास है प्रजा, क्यों उदास है? कहीं धर्म पालन में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? ये नहीं पूछा आपके बच्चे कैसे हैं, आपका नाती कैसा है, आपका भाई कैसा है, आपकी पत्नी कैसी है। कहा धर्म पालन में कोई त्रुटि हो गई क्या? क्योंकि परिवार में जब धर्म पालन में त्रुटि होती है तो अनुशासनहीनता आ जाती। कहीं आपके परिवार के लोग नियम भंग करके काम तो नहीं करते? ये समाचार वहां से मन प्रसाद प्रसन्न तपसाम कुटुंब जनाय। ये सूत्र बहुत गंभीर है। मन को प्रसन्न रखने के लिए चरणामृतम ऋषि संत महापुरुष को बार बार चरण का नमन करो। और वो भगवान राम ने ही तो सिखाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। राम प्रणाम किन्न सब काहू, साधु संत कुल कलवारू। मुनि प्रणाम मन ही मन किन्ना, जाई जनकपुर किन्न प्रणामा। कुछ भी मन में, चेतना में, भाव में आए, मन प्रसन्न रह के काम करो। प्रसन्न भाव से परमात्मा वामन का रूप बना करके और चलते जाए प्रसन्न। तुलसी को लिखना पड़ा वाल्मीकि रामायण में कि लगता है कि राम के मुखमंडल पर पूरे वामन की प्रसन्नता छा गई। लिखना पड़ा कि राम वन में जा रहे हैं लेकिन मुख प्रसन्न, मन रंगन रोसु प्रसन्न। गए और राक्षस होते हुए राजा बलि मंत्र जप कर रहा था। सामने गुरु को बैठाता था, अपने गुरु शुक्र को सामने बैठाता था। और आपको मालूम है ना कि संसार में, त्रैलोक में जब गंभीर समस्या आती थी तो देव गुरु बृहस्पति भी दैत्य गुरु शुक्र से राय लेने जाते थे। बैठाता था और बैठा करके क्या कहता है आप सब जानते हैं। सब प्रार्थना करते हैं, क्या सब बोलो, साथ साथ बोलो, सबको याद है। ऐसा बोलो जैसा राजा बलि का हृदय बोल रहा है और हमें भी दान
दया, तपस्या, त्याग सिखा रहा है। अखंड मंडलारम ना, याद है ना सबको? तो एक साथ बोलो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो उन्हीं को परमात्मा ही समझता था। वो कहता है नमो शुक्र देवाय, मेरे देवता तो मेरे गुरु शुक्र हैं। प्रार्थना करता था और प्रार्थना करके अपने जो लोग हैं उनको कहता था चलो अब दानशाला में जो भी हीरा मोती जो भी रखना हो, अन्न धन जन कपड़ा लत्ता सब रखो। दान कर रहा था। दान करते करते कौन पहुंचे? भगवान, बोलो। हाँ, वामन भगवान पहुंच गए, दरवाजे पर है। वामन भगवान दरवाजे पर है। बलि राजा है, यहाँ बैठा है। वामन भगवान खड़े हैं। क्या पहने हैं? लंगोटी। वस्त्र से, धन से, घर से, आदर से, इन सब का जो अभिनंदन करें, धन उसके वश में रहे, वो धन के वश में न रहे। देखो, समाज उसके वश में रहे, वो समाज के वश में न रहे, उस व्यक्तित्व को ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण की नमन करो, पूजन करो। एक क्षण में जो पिनक जाए वो गलती से ब्राह्मण हो गया है। ब्राह्मण तो है लेकिन गलती से हो गया है। जो क्षणिक इच्छा को प्रदर्शित कर दे वो गलती से ब्राह्मण हो। वामन भगवान एक कोपीन पहने, वो भी पूर्ण लंगोटी भी नहीं, कोपीन अंगे, सौम्य मुखाकृति। अधर प्रकंपित मुस्कान, जिनके अधर कांप रहे हैं मुस्कान से। क्या वर्णन! हृदय प्रशांत सागर, जिसका हृदय प्रशांत महासागर की तरह हो। पादौ अग्नि, पैर में जैसे अग्नि का तेज हो। नेत्रौ सूर्य, नेत्र में सूर्य की तरह चमक हो। मस्तिष्क से चंद्रमा, मस्तिष्क चंद्रमा की तरह शीतल हो। ऐसे वामन भगवान को हम सभी नमन करते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। ऐसे खड़े हैं, देखो मर्यादा।
वो चाहते तो सब आ रहे हैं दान लेने, उसी में लाइन लगा जाते। वो तो चाहते थे कि हमें तो बलि को मुक्ति देनी है, एक बार बलि हमें देखे और हम उसको देखें, ये आंखें मिलके चार हो जाए, आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, फिर मैं दान लेने चलूं, क्योंकि दान देने वाला भी मैं और दान लेने वाला भी मैं। व्यस्त है राजा बलि, व्यस्त है। बगल में गुरु बैठे हैं, वो बार बार चाहते हैं कि उधर इसका आंख न जाए। थोड़ा सा एक क्षण ही शांत रपी शुक्र निवेदयामी, एक क्षण भी, अब ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे, एक क्षण शांत हो तो शुक्र कहते हैं अरे देखो ये खड़ा है, देखो ये खड़ा है, देखो वो खड़ा है, देखो ये खड़ा है, और भगवान खड़े हैं। त्रयी पहर 3 घंटा खड़े रहे। अचानक जिसको नजर मारना कहते हैं ना, कनखी से ऐसे ऐसे ऐसे, अचानक एक आंख की आधी नजर ऐसे गई, बस उछल गया, राजगद्दी से कूद गया। शुक्र कहते हैं भो भमान यदि बलि राजा, अरे कहां कहां कहां? कुछ नहीं सुना, और गद्दी से खड़ा होकर के चंदन था कटोरी में लिया, चंदन स्वर्ण सोने की कटोरी, मामूली तपस्वी नहीं, सोना चांदी हम छिपा के रखते, लिया और अंतर मन से कहते हुए चला। क्या कहते हुए चला? नमो ब्राह्मण देवाय, नमो ब्राह्मण। अरे ये ब्राह्मण भी है और देवता भी है। देखो तपस्या का फल, त्याग का फल, दान का फल। क्या कहा? नमो ब्राह्मण देवाय त्रिगुणाय शक्ति नमो नमः, त्रिगुणाय शक्ति नमो नमः। नमस्ते अतिथि देवस्य। अरे आज देवता अतिथि बन के आए, नमन है, नमन है, नमन है। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। इस समर्पित शब्द है यहाँ, इस समर्पित प्रार्थना को सुनकर के वामन भगवान के नेत्र से करुणा के बिंदु टपक पड़े। और बड़े मंद शब्दों में, मधुर शब्दों में मम भक्त प्रसन्न भवो, मेरे भक्त सदा प्रसन्न रहो। गया, चंदन लगाया, चरण वंदन किया और कहा नो सामर्थ्य विप्र, आपके स्वागत का सामर्थ्य हम में नहीं है। न शब्द
शब्द भी नहीं है, न प्रार्थना, प्रार्थना करने की शक्ति भी नहीं। एक ही शक्ति है कि आप हमारे पूज्य हैं और मैं आपका प्रिय हूँ। इस पूज्य और प्रिय के नाते आप दान मंडप में प्रवेश करें। भगवान स्थिर भाव से दान मंडप में आए। चुपके से धीरे से शुक्र उठते हैं, चेतय चेतय चेतय, चेत जाओ चेत जाओ चेत जाओ। लेकिन बलि का मन तो प्रभु के स्वरूप में बसा हुआ है। ज्ञान का स्वरूप जब मर जाता है तो प्रभु का स्वरूप झलक जाता है, वहां बसा है। इसको आया, सिंहासन के नीचे एक चटाई डाल के बैठ गया और कहता है प्रभु, देखो प्रभु, अरे जरा सा पूजा करने से भाव बदल जाता है, और वो तो एक क्या था, वो तो अब क्या कहें। कहा, भगवान ने कहा हम भिक्षा मांगने आए। फिर शुक्राचार्य ने कहा, अरे इसे ब्राह्मण मत समझो, ये साक्षात तुम्हें मांगने आया है। ये साक्षात विष्णु है। अच्छा, कहा गुरुदेव, मैं एक ही बात जानता हूं कि जब दान देने बैठा हूं तो उस समय मेरा धर्म ही दान देना है, चाहे कुछ भी मांग लिया जाए। कहा बोलिए क्या चाहिए। कहा 3 कदम मेरे रहने का जगह चाहिए। बलि तो राक्षस वृत्ति है, बुद्धि है, कहता है देखो मैं अभी दान देने बैठा हूँ, उसके बाद क्या करूँगा पता नहीं। तुम एक ब्राह्मण हो, अपने रहने लायक घर मकान दिस दैट जो भी कहो मैं दान दे देता हूँ, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो केवल 3 कदम चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि सब लेने आया है। कहा गुरुदेव प्रतिज्ञा से पीछे मुझे मत हटाइए। उन्होंने कहा कि ठीक। आंख बंद किया और कहा कि बस देखो, आंख बंद किया और आंख बंद करके कहता है नानन्यो नापिते त्रय पग विराट स्वरूप प्रभु नमो नमः। मानो परमात्मा उसके भीतर बोल रहा है, अरे विराट स्वरूप प्रभु, अब मैं प्रभु के ध्यान में बैठता हूँ। आप 3 कदम जैसे मन करे वैसे नापो। तेरा तुझको क्या लागे, ये भाव। आंख बंद करके बैठ गया और वही मंत्र, कौन मंत्र?
मंत्र हरिय स्मरणम हरिय स्मरणम भगवत शरणम हरिय स्मरणम भगवत शरणम हरिय स्मरणम भगवत शरणम हरिय स्मरणम भगवत शरणम हरिय स्मरणम भगवत शरणम। बैठ गया। गुरु तो रक्षा करना चाहेगा ही, हालांकि भीतर से तो चाहते थे कि अब इसकी मुक्ति हो जाए, लेकिन ऊपर से गुरु जी उसके भीतर प्रवेश कर गए। बाद में भगवान को अपने बल से तब उन्हें हटाना पड़ा और उन्होंने पूरे राज्य 2 पग में नाप दिया, पूरा शरीर 1 पग में नाप दिया और राजा बलि प्रसन्न भाव से उसे स्वीकार किया। अब फिर मुक्ति तो है ही साथ में, है मुक्ति हुई। वामन भगवान ने राजा बलि की वंदना किया। भगवान भी भक्त की वंदना करता है। अगर शुद्ध है तपस्या, शुद्ध है जप, शुद्ध है भाव, तो आज हम लोगों ने ऐसे वामन भगवान को नमन करते हैं और राजा बलि को भी नमन करते हैं और उनसे हम भी आज इस भागवत कथा के तीसरे दिन दया की शक्ति, दान की शक्ति और भक्ति की शक्ति ये हमें प्राप्त हो, ऐसी वंदना करते हैं। भगवान ने बलि की वंदना करते हुए, भगवान भक्ति वंदना करते हुए, भगवान पूरे वृंदावन में किसकी वंदना किया? बोलो, भक्तों। उद्धव की वंदना की, नंद बाबा की वंदना की, यशोदा की वंदना की, है गिरधर पहाड़ की वंदना की, गोवर्धन नाथ की वंदना की, कृष्ण की वंदना की, कर्मा की वंदना की। इसलिए घनश्याम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गणपति किनारा बन जाओ, गणपति किनारा बन जाओ, घनश्याम दरस तू दे जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, अखिया दर्शन की प्यासी है, प्रभु चारों ओर उदासी है, हरि
चारों ओर उदासी है, बस एक झलक दिखला जा हो, बस एक झलक दिखला जाओ, मन मंदिर आके बस जाओ, मन मंदिर आके बस जाओ, ओ मन मंदिर आके बस जाओ, सर्वत्र अंधेरा छाया है, सर्वत्र दुशासन आया है, प्रभु सबकी लाज बचा जाओ, ओ प्रभु सबकी लाज बचा जाओ, घनश्याम सा बन जाओ, ओ घनश्याम सा रावण जाओ, ओ राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। ये आनंद है कथा का। आज दोनों महान दिन, वामन भगवान के प्रकटीकरण भी मंगल को हुआ, गणेश जी का भी प्रकटीकरण मंगल को हुआ और हनुमान जी का भी प्रकटीकरण मंगल को हुआ। तो ये तीन मंगल हमारे साथ आज है। पहला मंगल दान की तपस्या सिखाता है, दूसरा मंगल भगवान की पूर्ण भक्ति देता है, हनुमान जी, और तीसरा मंगल रिद्धि और सिद्धि से घर भर देता है। इसलिए एक हनुमान जी का स्मरण कर लें, फिर आरती हो, क्योंकि भगवान के आने के बाद कुछ कहने का मन नहीं करता। अभी तो सबके हृदय में वामन भगवान बैठ गए आके। राजा बलि की तपस्या शक्ति का, वो उसकी तपस्या शक्ति क्या, लेकिन कम से कम भाव में तपस्या शक्ति दान दया भर गया। लेकिन आज मंगलवार है तो एक हनुमान जी को, सॉरी बुधवार है तो गणेश जी का एक स्मरण कर ले। थोड़ा सा आगे बढ़िए, सॉरी
लाले लाले सुंदर बदनवा हो गौरी के ललनवा। लाले लाले हो गौरी के। माँ के गोद में जब गणेश जी आए तो पूरा बदन लाल था। पूरा मानस पुत्र। और शिव जी का परिवार भी विचित्र है ना, विचित्र। शिव जी कहते हैं हमारे भाव पिता ब्रह्मा जी हैं, तो उनके 4 मुंह है। कितना है? 4। और शिव जी के कितना है? 5। और उनके बड़े बेटे का कितना है? 6। और बड़े बेटे का भाई का मुंह कैसा है? हाथी का। कैसा शिव जी का कमाल परिवार है। पार्वती जी कभी कभी जब 105 डिग्री होती है तो शिव जी के परिवार की शिकायत करती, मैंने अपने परिवार की। कहती हैं कि गजब घर में शादी हो गई। आज भी कहती हैं हमारी पत्नियां, कहती हैं कि पहले पता होता तो इस घर में शादी नहीं करती। अरे पार्वती जी कहती हैं तो तुमने कहा तो क्या हो गया। हमारी पत्नी भी कहती हैं कि जनिती पहले तब ब्याह ना करती। अपनी भाषा में पहले जानती तो विवाह नहीं करती। कोई बड़ी बात नहीं। फिर शिव जी नाराज होते हैं तो पार्वती जी नाराज होते क्या कहती है? कोई परिवार है तुम्हारा? तो जब पहली बार कही तो शिव जी बड़े खुश हुए कि हम तो भारत सरकार के कानून के अंदर में है, हम 2 हमारे 2। लेकिन जब लगे परिवार गिनाने कि चतुरानन बाप, 4 मुंह का बाप, कहा कि हाँ ये बात तो ठीक। अब 55 आप, पति का नाम कैसे धरे? हस्बैंड का तो नाम रख ले कोई बात नहीं, लेकिन पति के नाम रखने से तो पति रोगी हो जाता है। पति के साथ एक साथ खाने से पति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अपने हाथ से अन्न, केला फल नहीं, अपने हाथ से पत्नी पति को खिलाए और पति पत्नी को खिलाए तो जीवन भर झगड़ा होता रहे। लड़ो मरो। मैं प्यार करती हूँ, खा लो। मुंह नाक आंख बनाती है राक्षस की तरह। वो लड़का हाँ हाँ ओ शूर्पणखा की तरह यूं करके करता है। जानता है? तो पार्वती जी नाराज होकर कहती हैं चतुरानन बाप और 55 आप, और बड़ा भाग्य से एक लड़का जन्म लिया तो खड़ानन सूत, 6 मुंह का बेटा, 4 मुंह के बाप, 5 मुंह के आप और 6 मुंह का बेटा। और उसका एक भाई हुआ, वो भी विचित्र हुआ, गजानन भाई, हाथी मुंह का भाई। और नौकर भी एक मिला आपको बहुत वर्षों बाद। कहाँ नौकर? मैं कब नौकर रखा? अरे कई वर्षों के बाद मिला, बड़ा आपकी सेवा करता है, वो भी विचित्र है। कहा वो कौन है?
का दशानन सेवक 10 मुँह का नौकर। चलानन बाप पचानन आप, खड़ानन सूत गजानन भाई, दशानन सेवक का 10 मन रोज दूध खर्चा होता है। का दूध, आजकल कोई दूध पीता है? सब चाय कॉफी पीते हैं या कुछ और पीते हैं, दूध कौन पीता है? का सहसानन शेष गले लपटाई, 1000 मुंह के सांप। विचित्र विचित्र परिवार है। और आप तो और विचित्र हैं। कहा क्या? तो आपको 1 मिनट हमसे बात करने का फुर्सत नहीं। क्यों भाई? तो घर घर में अलख जगाते रहते हैं और हर क्षण राम नाम गाते रहते हैं। प्रभु ने कहा ये 2 ड्यूटी है। अलख इसलिए जगाता हूँ कि आलस के वश में भक्त न रहे, और राम राम इसलिए कहता हूँ कि संसार में जो पृथ्वी है वो मेरे राम नाम कहने से प्रसन्न रहती। तो इसलिए आज उनके पुत्र पार्वती के गोद में बैठे, जगदम्बा के गोद में जगदम्बा के पुत्र बैठे। और जगदम्बा के वो पुत्र नहीं हैं, विवेक के अवतार हैं। विवेक के अवतार के चलते उनको हाथी का मुंह मिला। कान इतने बड़े बड़े, सब बात सुनो लेकिन सब चीज देखो मत। विवेक विवेक के अवतार गणेश जी हैं, इसलिए दोनों के साथ हैं। रिद्धि सिद्धि तो उनकी पत्नी है, भाव पत्नी, लेकिन दोनों शक्तियों के साथ हैं। सरस्वती के साथ भी हैं और लक्ष्मी के साथ भी। एक दिन मैं बहुत पहले सोचा करता था, ये गणेश का ये लक्ष्मी के साथ क्या, न बहन है, न बहू है, न बेटी है, न माँ है। जहाँ देखो वहीं लक्ष्मी के साथ गणेश। दिवाली आया नहीं कि गणेश लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण है तो भी गणेश जी। क्यों? कि धन का सदुपयोग तभी होगा जब विवेक होगा। लक्ष्मी भी जब घबराती हैं तो गणेश जी से राय लेती हैं कि इसको क्या करें, इसको क्या करें, उसको क्या करें, उसको क्या करें। सरस्वती बुद्धि की देवी है। अगर विवेक का देवता गणेश न रहे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए गणेश जी सरस्वती के भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और लक्ष्मी के भी प्राइवेट सेक्रेटरी। और आज उनका प्रकट दिवन है, गोदी में मां लिया है। और देवता लोग वंदना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि लाले लाले सुंदर है बदनवा, देखो गौरी के ललनवा। लाले लाले सुंदर है बदनवा, देखो गौरी के, देखो गौरी के ललनवा, देखो
गौरी के ललन। ये देखो सुंदर वदन है, लाल है, और देव दृष्टि है ना, देव दृष्टि से देख रहे हैं तो कहते हैं ओ धन्य है गणेश जी। इनकी सेवा कौन कर रही है? कौन सेवा कर रही है? भक्त जनन मिलगु, भक्त जनन मिले जुल गुण गावत भक्त जनन मिल जुल गुण गावत। क्या गुण गा रहे हैं? 4 लाइन छोड़ दो, क्या कह रहे हैं? हे गणेश जी इधर उधर मत जाना,